कौन रिमूव होगा कि मालूम नहीं, लेकिन हो गया। अरे कल्याणी वैरागर रिमूव हो गई। चलो भाई, महेश कड़ाने ने लिफ्ट छोड़ दिया। हैप्पी दशहरा। ओके, थैंक यू बच्चों। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है बच्चों, देखिए सैनिटाइज कर लेता हूँ बोर्ड को एक बार, कहीं कोरोना ना हो जाए मुझे। सबको हो जाए लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरा भाई है, वो कोरोना से बहुत प्यार करता है। उसे लगता है कि एक बार कोरोना उसे जरूर हो। चलो अक्षय आ गए क्लास में। देखो बच्चों, मैं आज ऐसा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो चैप्टर हमारे सिलेबस को पहले 11th में था और कुछ पार्ट 12th में था, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के हिसाब से दोनों ही पार्ट 12th में डाल दिए। एक चैप्टर लंबा चलेगा ये, जैसे रामायण महाभारत बहुत लंबा चलता है उसी तरह से चलेगा। आपके पेशेंस होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा सबको स्टोरी पढ़ाने की और समझने की। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है बोलो, किसी को मालूम है क्या है वेक्टर, क्या है? कुछ नहीं। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? कोई बोलेगा? क्वांटिटी। अरे कल्याणी वैरागर वापिस आई क्या? नहीं। द लाइन हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आ गई कल्याणी। कल्याणी तुम वो टेक्निकली ब्लू उधर से रिमूव हो गई थी। कल्याणी वैरागर हमने नहीं रिमूव किया था आपको। क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो भाई, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुमने फिजिक्स के सर से पढ़ लिया होगा। ओके कल्याणी, वेलकम। आप रिमूव हो गए थे। भक्ति क्लास में हो आ गई तुम? है क्या क्लास में? वैष्णवी, सुमेर सिंह, सुदर्शन, सौरभ, साक्षी। अच्छी बात है। चलो आदित्य। ओके, तो सुनो, अब मैं जो बोर्ड पे निकालूंगा वो क्या है बोलो? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है बोलो मुझे। मैंने एक ड्रॉ किया है, 2-3 डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा क्या है। ये क्या है? ये क्या है बोलो? और ये क्या है बोलो? चारों के नाम थोड़ा सा तुम्हारा नॉलेज क्लियर कर लेते हैं। पहला क्या है? सेगमेंट। दूसरा क्या है बच्चों? चलो दूसरा। अरे दूसरा क्या है? ये क्या है? अरे बोलो क्या है वो? लाइन। ये हो गया लाइन। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तीर बोलते हैं उसे हम, तीर। तीर को क्या बोलते हैं? साक्षी, वेरी गुड। इसे रे कहा जाता है, रे। भाइयों इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? नहीं नहीं, एरो तो हो गया भाई। क्या बोला ललित ने? सेगमेंट पी क्यू। नहीं भाई, उसे क्या बोला गया? पी क्यू को क्या बोलेंगे? बोलो, कौन सा बच्चा बोल सकता है? वेरी गुड। इसमें दो पार्ट है, लाइन है और इस सेगमेंट है। इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट, थोड़ा बहुत तुम्हें इसमें फिजिक्स का फील आएगा और उसे हम तुम्हारे लाएंगे जरूर। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी? चलो भाई, आप तो ये तो क्लियर हो गया है, किसे सेगमेंट कहते हैं, लाइन कहते हैं, रे कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। बोलो जल्दी, बोलो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? नहीं बताना चाहते? चलो, साक्षी ने एक दिया है जवाब, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कहते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। आप बच्चों एक बहुत ही डिफरेंस बताता हूं मैं तुम्हें, क्या है। एक कुछ बच्चों के क्वेश्चन होता है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ, इस लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ को ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फोर्स लगाया है, अब मैं बोलूं कितना फोर्स लगाया है, तो मैंने समझा बोला 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। आई हैव अप्लाइड द 10 न्यूटन फोर्स। तो इस 10 को बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? इस 10 को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को जो हम गिनते हैं उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे वर्क हो गया, फोर्स, प्रेशर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी हम काउंट कर सकते हैं। जो फिजिकली काउंट होते हैं उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जगह अगर हम तुम किसी शॉप पर गए और 5 kg तुमने शुगर लिया, 5 किलोग्राम क्या लिया? शुगर। तो ये जो 5 है, इस 5 को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। दैट इज नॉट ए नंबर। ओके, तो हमें वेक्टर यानी क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Vector is represented as magnitude plus direction, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो इस 5 सेंटीमीटर को हम बोलेंगे, और इसको मैंने क्या दिया है? डायरेक्शन। डायरेक्शन इसको बोलेंगे हम पी क्यू वेक्टर। पी को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल। और इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल, या तुम्हारे लैंग्वेज हम फाइनल भी बोल सकते हैं, टर्मिनल और फाइनल। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर यानी क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसे कहा जाता है वेक्टर। मैं इसमें ज्यादा आपसे सवाल नहीं करूंगा, आपने को जितना जरूरी है उतना ही इसमें हम लेंगे। तो वेक्टर की पहली बात तो क्लियर हो गई। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर मीन्स एंड डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों अब इस वेक्टर का मैंने समझो नाम दे दिया।
ये वेक्टर इनिशियल पॉइंट है P, फाइनल पॉइंट है P, तो इसे हम बोलेंगे PQ वेक्टर। ऐसे ऊपर लाइन खींचना। कुछ लोग एरो बनाते हैं, कुछ लोग एरो नहीं बनाते, तो हम एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे बुक में जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वही हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। एक्चुअली फिजिक्स के सर इसे इस तरह से लिखते हैं, PQ वेक्टर। ओके, तो बच्चों ये QP वेक्टर सही है क्या? मैंने इसे कहा QP वेक्टर, इज इट राइट? इसका मतलब क्या होता है, Q से वेक्टर शुरू हो रहा है, P की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? P से, और जा रहा किधर है? Q की तरफ। ओके, तो वेक्टर का डेफिनेशन समझ में आया? क्या है वेक्टर? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड दी वेक्टर। ललित को नहीं समझ में आया? सुनो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा दीवार गिराना है तुम्हारे घर की, तो तुम हथौड़ा किधर घुमाओगे? दीवार के तरफ घुमाओगे क्या खुद के तरफ? दीवार के तरफ घुमाओगे तुम हथौड़ा। जब दीवार के तरफ तुम हथौड़ा घुमाओगे तो तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत होगी। अगर किधर भी घुमाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया तुम्हें? तो वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है? वेक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो वेक्टर का डेफिनेशन लिख लो। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ललित बेटा आया क्या समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे चैप्टर जाएगा वैसे। अब एक वेक्टर बनाता हूं। ये वेक्टर है ये B, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ किस वेक्टर की? इस वेक्टर का नाम क्या आएगा? ये आएगा ये भी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो ये होगा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। मॉड नहीं बोलना, मैग्नीट्यूड बोलना उसे। ओके, तो आज मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1 जीरो वेक्टर। चलो जो बच्चों ने अभी तक पढ़ा है वो मुझे बोलो, जीरो वेक्टर यानी कौन सा वेक्टर? बोलो भाई, जीरो वेक्टर यानी कौन सा वेक्टर? अरे कुछ तो तुमने फिजिक्स पढ़ा होगा ना 1-2 महीने में। सबसे पहले तो यही चालू करते हैं, बोलो जल्दी। जो जो बच्चे क्लास में हैं बोलो। आदर्श, आदित्य, आदित्य। मैग्नीट्यूड इज जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, लेंथ इज जीरो। ओके बच्चों, नल वेक्टर दूसरा नाम बोल दिया आपने। अब इस जीरो वेक्टर का क्या होता है? अब मैग्नीट्यूड is 0, a magnitude of vector is 0 is called zero vector. It is denoted by, सवाल आप बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा बच्चों में। It is denoted by 0 bar. It is denoted by 0 bar. आप बच्चों सवाल आप इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने तुमने पूछा कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है।
उसे हम जीरो वेक्टर पुश कहते हैं। बोलो कल्याणी, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? क्वेश्चन हमारा ध्यान में रखो। सर ने आपसे क्या सवाल पूछा है वो बोलो। आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, आपको ये आना चाहिए। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर? ये मेरा सवाल है भाई आज का। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर? चलो बोलो जल्दी। अनडिफाइंड डायरेक्शन, ऐसा कैसे भाई? डायरेक्शन डिफाइंड नहीं तो डायरेक्शन कैसे बोलेंगे? वेक्टर है तो उसे डायरेक्शन है। नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं? मैंने पूछा डायरेक्शन क्या है? यार जीरो डायरेक्शन कहीं होता है क्या ललित? इन वन प्लेन साक्षी नहीं बड़े। कंसिस्टेंट राइट टू लेफ्ट। चलो तुम्हारे दिमाग में जो है वो बोल दो। नहीं, ये डायरेक्शन नहीं है किसी का भी। सुनो बच्चों, एक्चुअली ये जीरो वेक्टर क्यों आया ये तुम्हें मैं बोलता। सुनो, एक दो तीन सिंपल से सवाल लूंगा मैं, उसके बाद बोलूं। 5 cows प्लस 2 books, इसका आंसर क्या आएगा? 5 cows प्लस 2 books, व्हाट वुड बी द इट्स आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? अरे 5 बुक्स प्लस 2 बुक्स, 5 काउस प्लस 2 बुक्स, इसका आंसर क्या आएगा? अरे आंसर पूछ रहा हूं मैं इसका भाई, इसका आंसर नहीं आता। जनरल लोग गिन लेते हैं, 5 गाय हैं, 2 किताबें तो 7 बोल देते हैं। इससे साथ में इसका एडिशन ही नहीं कर सकते हम। एक बात ध्यान में रखो। अब इसका आंसर बोलो। 5 काउस प्लस 5 काउस, इसका आंसर क्या आएगा? अरे हाँ ललित, इट्स राइट, यू आर राइट। इसका आंसर आएगा 10 काउस। आप बोल रहे हो छोटे बच्चे जैसा, क्या बोल रहे हैं कि वो बस राइट। तो सुनो बच्चों, ये काउस काउस है तो तभी मैंने एडिशन किया, सही है। अब मैं इसे हाइड कर देता हूं, इसे मैं छुपा देता हूं, इसे मैंने छुपा दिया और इसे मिटा दिया। तो 10 क्या है पता चल रहा है क्या हमें? व्हाट इज 10? 10 क्या है पता चल रहा है क्या? नहीं, जब तक इसे मैं कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा क्या है वो पता नहीं चलता। तो बच्चों सुनो, आप ए बार माइनस ए बार दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, आंसर क्या आया? 0। सुनो बच्चों, थोड़ा सा आप वेक्टर की तुम्हें मजा सुनाते हैं। 5 काउस माइनस 5 काउस 0, 3 बुक्स माइनस 3 बुक्स, इसका भी 0 आया। तो ये 0 का मीनिंग अलग है, इस 0 का मीनिंग अलग है, इस 0 का मीनिंग अलग है। इस 0 का आंसर क्या है? 0 काउस। इसका आंसर मीनिंग क्या है? 0 काउस। ये क्या है? 0 बुक्स, राइट। तो वैसे वेक्टर में से वेक्टर अगर माइनस कर दिया तो 0 आया। ये 0 किसका एडिशन है, किसका सब्ट्रैक्शन है, वो पता चलना चाहिए। तुम बोलो बोला 0 किसका सब्ट्रैक्शन है, पता नहीं। तो 0 के ऊपर अगर मैं वेक्टर लिखता हूं तो मुझे ये पता चलता है
ये जो है दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन है। किसका सब्ट्रैक्शन है किसका एडिशन है ये पता चलना बहुत जरूरी है। मैंने लिख लिया जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है दो वेक्टर से उनका सब्ट्रैक्शन कितना आया है, जीरो आया है। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखूंगा तो मैं इसे क्या बोलूं, जीरो काउस बोल सकता, जीरो बुक्स बोल सकता, जीरो कंप्यूटर्स बोल सकता, कुछ भी बोल सकता। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, ये भी इस वेक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ इट ओनली रिप्रेजेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। जीरो के ऊपर वेक्टर लिखने का मतलब क्या है, दैट वेक्टर इज ओनली रिप्रेजेंट दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, आया क्या बच्चों समझ में थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा अलग ही लगता है बच्चों को। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, यस ओके। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हुआ है भाई, और वो क्या है, जीरो है। सुनो कुंडली, मैंने लिखा जीरो वेक्टर, तो इसका दिमाग में क्या मतलब आना चाहिए, दो वेक्टर्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन जीरो आया है। अगर मैं केवल जीरो बोल दूं तो मुझे थोड़ी पता है ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है या क्या है। ओके, तो किसका सब्ट्रैक्शन है ये पता चलना चाहिए। ओके, तो इसका डायरेक्शन लिखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर only represent it is subtraction comma addition multiplication and division of vectors। जीरो के ऊपर मैंने अगर वेक्टर लिखा तो इसका मतलब यही होता है किसी तो भी वेक्टर का एडिशन जीरो आ गया, सब्ट्रैक्शन जीरो आ गया, मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया, डिवीजन जीरो आया, लेकिन किसका आया, वेक्टर का आया। तो भाई ये बात समझ में आई क्या, बोलो एक बार मुझे। आदित्य अक्षय बोलो समझ में आया क्या बच्चों ये, आदर्श यस, अक्षय ने बोला है यस, बाकी के बच्चे बोलो, आदित्य यस, योगेश यस, समझ में आया ना। वो बार लिखने का मतलब क्या है, वो वेक्टर जीरो लिखने का, राइट बच्चे यस। तो ये सवाल मुझे बहुत सताता था जब मैं 12th में था। सर बोलते थे जीरो वेक्टर है, तो मुझे पता नहीं चल जाता कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है। तो बाद में जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, जब मैं थोड़ा हायर लेवल में आया, तो मुझे इतना पता चला कि जीरो किसका एडिशन है किसका सब्ट्रैक्शन है ये पता चलना चाहिए। अगर वो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन के है तो उसके ऊपर वेक्टर लिखना जरूरी है, राइट। अब चलो भाई दूसरा सवाल, यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर और आइडेंटिटी वेक्टर, बोलो। बोलो भाई ये क्या मामला है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यानी वन, a vector having unit magnitude, unit anyone, is called
यूनिट वेक्टर, राइट। अब सुनो बच्चों, इस यूनिट वेक्टर की थोड़ी भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। अरे तो मैग्नीट्यूड बोल दिया। सुनो भाई, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये दो ही एक्सिस ले लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको जेड बोलते, किसी को कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई के साथ एक यूनिट वेक्टर लग रहता है, आई क्या, वाई के साथ भी एक यूनिट वेक्टर होता है, उसे हम बोलते हैं जे कैप। यूनिट वेक्टर कैप से बताते हैं, जे के ऊपर कैप निकालना, उसे हेड बोलो या कुछ भी बोलो, जे कैप, आई कैप। और जेड के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप। अब मेरा पहला सवाल, आई कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो किस एक्सिस के साथ होता है, बोलो। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, आई कैप ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा एक्सिस के साथ होता है, बोलो। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अरे वाह, वेरी गुड। जे कैप यूनिट वेक्टर किस वेक्टर के साथ होता है, जे कैप यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के साथ होता है, वाई, वाई, वाई एक्सिस। वेरी गुड काजल, वाई। और जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है, जेड एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है, के कैप। पता चल गया बच्चों कौन किसके साथ होता है, के कैप बोलो या के हेड बोलो। अब मेरा सवाल आगे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आई कैप, आई कैप का डायरेक्शन क्या है। अरे अब तो मजा आएगा, पहले सवाल थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, बोलो साक्षी। अरे कुंडली के ओरिजिन क्या बोल दिया भाई तूने। आदित्य हॉरिजॉन्टल क्या है, अरे साक्षी ये क्या बोल दिया तुमने। आई कैप का हम डायरेक्शन पूछ रहे। आप सुनो बच्चों, मेरी एक बात सुनो, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके साथ है। अब मैं थोड़ा ये छोड़ो, तुम अगर ट्रेन में बैठे हो, एक्स एक्सिस, चलो चलो ठीक है, जीरो टू एक्स एक्सिस। सुनो, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। तुम ट्रेन में बैठे हो तो तुम्हारी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन ट्रेन की है वो तुम्हारी डायरेक्शन होगी। ओके, तो ये वेक्टर किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ आई कैप एंड एक्स एक्सिस इज द सेम। आई कैप का और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कैसा होता है, सेम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ x axis and I cap are same for direction of। पता चल रहा है ना बच्चों क्या चल रहा है। यस, ओके। ये तो मेरा पहला सवाल हो गया। अब मेरा दूसरा सवाल है बुनियादी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप।
जे कैप का डायरेक्शन क्या है? थोड़ा सा लंबा टाइप करो, इतना शॉर्टकट मत टाइप करो, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस? वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? क्या है? सेम। तो वाई एक्सिस का और जे कैप का डायरेक्शन कैसा होता है? सेम। तो किसके साथ होता है? अब तुम बोले जे कैप ही क्यों जा रहा है वाई एक्सिस के साथ? तो हमने ये मान लिया है, ये फिक्स कर लिया है कि आई किसके साथ रहेगा? एक्स के साथ। वाई किसके साथ रहेगा? जे के साथ। जेड किसके साथ रहेगा? के साथ। तो डायरेक्शन ऑफ वाई कैप and y-axis is the same. Direction of z-axis and k cap is same. तो इसका मतलब ये होता है जो वेक्टर जिसके साथ है, अगर मैं आपके साथ हूं और मैं भी यूनिट हूं, तो आपका जो डायरेक्शन है वो मेरा होगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस, ओके। चलो थोड़ा बहुत ये भाई ये क्या है, सैनिटाइज करने के बाद थोड़ा रुक। देखो बच्चों, मैंने मेरे जिंदगी में बहुत से बच्चे देखे हैं। ट्वेल्थ के लिए क्या जरूरी है मालूम है? 11 12 के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। 11 12 ये पूरा महाभारत जैसा रहता है, बहुत ही लंबा चलता है। चलो मेरा बैठ गया, बोलता हूँ। ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर। दोनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है? इससे इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम। इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट कैसा है? सेम। तो इसे क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल। क्या बोलेंगे? को इनिशियल। और ये जो दो वेक्टर है, पी वेक्टर बोलेंगे इसे, और इसे क्यू वेक्टर। इनके क्या सेम है? फाइनल पॉइंट। तो इसे क्या बोलेंगे? को टर्मिनल वेक्टर। को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। लिखो, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। डेफिनेशन लिखा लेता हूं, बाद में नहीं लिखना होगा कभी। लिखो, को इनिशियल and co-terminal vectors. Vectors having same initial point. Vectors having same initial point. दोनों ही वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट होता है, is called co-initial vector. अब ये इनिशियल की जगह पे क्या आएगा? अब वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट is called co-terminal vectors. Co-terminal vectors. चलो इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं बोलो? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स
बोलो इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? बोलो जल्दी, इक्वल वेक्टर्स केवल से होते हैं इक्वल वेक्टर्स। अरे बोलो जल्दी, व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स यानी क्या? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम और इक्वल। ओके, अक्षय क्लास में हो, आदित्य क्लास में हो? ओके बेटा, राइट, वेरी गुड। और वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड and equal direction, sorry, equal magnitude लिखो, equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction। उसके बाद लिखेंगे निगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाना। निगेटिव वेक्टर बनाना यानी उसका मतलब क्या होता है? उसका डायरेक्शन अपोजिट करना। उसका डायरेक्शन क्या करना बच्चों? अपोजिट करना, उसे बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। चलो इसे प्रैक्टिकली समझाता हूं। यह वेक्टर है ये भी, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर दो सिर्फ, ए बी, तो ये भी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया? बी है, राइट। ये इसका निगेटिव है, ये इसका निगेटिव है। ओके, बी ये बात सर। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक दूसरे का निगेटिव बन जाना। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, फ्री वेक्टर क्या है? ये बहुत तुम्हें मैथ में नहीं काम में आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। सुनो बच्चों, ये एक वेक्टर है A1, ये है B1। मैं इसे ऐसा ऊपर सरकाता हूं, ऐसे मैंने ऊपर सरकाया तो बी बार मैंने इधर लिखा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूं, तो इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया। अब तुम बोलो भाई, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? सेम। और मैग्नीट्यूड भी कैसा है? सेम। तो मैंने इस वेक्टर को कहीं तो भी शिफ्ट कर दिया। सुनो, किसी वेक्टर को शिफ्ट करना, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करना और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, उसे बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करो, अगर मैं उस वेक्टर को शिफ्ट किया तो उसका क्या चेंज नहीं करना? डायरेक्शन चेंज नहीं करना। और क्या चेंज नहीं करना? मैग्नीट्यूड। विदाउट, अब देखो ये बी बार क्या हो गया? फ्री वेक्टर हो गया, क्योंकि मैंने इसका ना डायरेक्शन चेंज किया है ना मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या लिखेंगे? अ वेक्टर
is shifted, a vector is shifted without changing, a vector is shifted without changing डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को शिफ्ट करो, एक जगह से दूसरी जगह पर उस वेक्टर को ले जाओ, लेकिन उसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, is called free vector, is called free vector. कल्याणी समजलं का? कल्याणी वैरागर, अरे कल्याणी आहेस का क्लास मध्ये? हो सर बेटा, ठीक है, चला ओके। तो स्टूडेंट आज के दिन हम यहीं पर रुकते हैं, अब कल थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा दम दम से इस चैप्टर में ले जाऊंगा तुम्हें, और कोशिश करूंगा समझाने की। ओके, बाय कुंडली। ओके अक्षय, डन।